रणवीर सिंह की एनिमल मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, और उस मूवी में जो बॉबी देओल अपने सिर पे दारू का ग्लास लेकर डांस करता है, वो आइकॉनिक डांस भी देखी होगी। इस फिल्म के आने के बाद न जाने कितने लोग बॉबी की तरह सिर पर दारू का ग्लास रखकर नाचता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जितना ये बॉबी देओल का डांस पॉपुलर हुआ है, उतना ही वायरल है KGF 2 फिल्म में मशीन गन से सिगार जलाने वाला हीरो का स्टाइलिश अंदाज। ये दोनों सीन्स में हमें ये दिखाया जा रहा है कि बॉबी देओल खुश था, इसीलिए दारू पीकर मजे कर रहा था। KGF में हीरो अपना जलवा दिखाना चाहता था, तो सिगार स्टाइलिश तरीके से जलाकर पी रहा था। यानी इन फिल्मों में ये दिखा रहे हैं कि अगर हम खुश हैं तो दारू पीकर मजे करना है, और अगर जलवा दिखाना है तो स्टाइलिश अंदाज में सिगरेट पीकर दिखाना है। सिर्फ इन्हीं फिल्मों में नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे फिल्म हैं जिनमें सिगरेट और दारू को खुशी, स्टाइल और स्टेटस सिंबल के तौर पर परोसा जाता है। लेकिन यहाँ मजे की बात तो ये है कि फिल्मों में इन सिगरेट दारू वाले विजुअल से पहले एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक और जानलेवा है। लेकिन कोई भी इस पर ध्यान ही नहीं देता है, और देगा भी कैसे। सबको जो हीरो बनना है, जब हीरो सिगरेट पीता है तो उसके स्मोकिंग स्टाइल को देखकर तालियां बजाते हैं, फैंस सीटियां बजाते हैं। उनमें से कुछ लोग हीरो के इसी अदा पर फिदा हो जाते हैं और डिस्क्लेमर को नज़रअंदाज करते हुए सिगरेट और दारू पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शुरुआत में तो स्टाइल के लिए करते हैं, फिर वो आदत बन जाता है जो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या सच में सिगरेट पीना ही असली हीरोबाजी है? दारू पीने में ही असली मजा है? और क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सच्ची खुशी देती हैं? तो चलिए आज के चंद लफ्जों में इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आजकल किसी को नौकरी में प्रमोशन मिलता है तो कोलीग्स पार्टी मांगते हैं, अगर शादी हो रही है तो दोस्त पार्टी मांगते हैं, और वीकेंड आते ही खुद हम भी पार्टी किए बिना नहीं रह पाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कैसी पार्टी चाहिए। पहले के ज़माने में कुछ भी अच्छा होता था या कुछ खुशखबरी होती थी तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी। घर परिवार के साथ साथ दोस्त और पड़ोसियों के साथ मिलकर नाच गाकर जश्न मनाया जाता था। यही उनके लिए खूबसूरत पार्टी मानी जाती थी। मगर आजकल इस तरह की पार्टियाँ आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब कुछ भी हो जाए, दारू बहाना है, नशे में धुत होकर मज़े करने हैं। आज बिना दारू और नशे की कोई पार्टी ही नहीं होती है। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो लोग उस पार्टी से ही नहीं बल्कि उस इंसान से भी दूरी बना लेते हैं, और कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे गवार, बेकार, नासमझ और गरीब जैसे अनाप शनाप भी बोलते हैं। वो सोचते हैं कि दारू पीने वाले ही मैच्योर्ड हैं, दारू पीने से ही इंसान बड़ा बन पाता है। उनका मानना ये होता है कि लोगों से खुशी बांटने का इकलौता तरीका शराब ही है। जो शराब नहीं पीता है उसको अनमैच्योर्ड करार दिया जाता है। इसी के चक्कर में आजकल स्कूल के बच्चे भी, जो एक ज़माने में चॉकलेट, केक और कोल्ड ड्रिंक से पार्टी करते थे, वो भी अब दारू पार्टी करने लगे हैं। टीनेजर्स का दिमाग में तो ये बात बैठ गई है कि खुशी हो या गम, दारू ही है उसकी मरहम। तो क्या सच में खुशी जताने का इकलौता जरिया शराब ही है? अच्छा ठीक है, दारू छोड़ो, सिगरेट के बारे में बात करते हैं। टीनेजर्स स्टाइल के लिए स्मोकिंग शुरू करते हैं और फिर ये उनकी आदत बन जाती है। बहुत तो ऐसे भी हैं जिनको बड़े मर्द दिखने का शौक होता है। इसी शौक की वजह से वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग अपने बचपन में पापा के जेब से चोरी छुपे सिगरेट चुरा कर पीते थे? पकड़े जाने पर कितने मार खाए थे बताइए। लेकिन बचपन में ये मज़े के लिए करते थे, मगर अब वही आदत लगा कर बैठे हैं। आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं कि कब ये सिगरेट आपकी आदत बन गई थी। बहुत लोग स्कूल या कॉलेज में दोस्तों की वजह से भी सिगरेट पीना शुरू करते हैं। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती सिगरेट ऑफर करते हैं। अगर वो मना करता है तो उसे अजीब अजीब तरह की बातें बोलकर मोटिवेट करते हैं, जैसे ये अभी बच्चा है यार, ये सिगरेट कहाँ से पिएगा, सिगरेट पीना है तो मर्द बनना है, मर्द मेरे जैसा।
अगर तुम्हें भी मर्द बनना है तो सिगरेट पीकर दिखाओ मुझे। लो पीकर दिखाओ, डरो मत, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा, एक बार पीकर तो देखो। इस तरह से बातों से उन्हें सिगरेट पीने के लिए मजबूर करते हैं। और जो बच्चे उनके दबाव में आकर सिगरेट पीते हैं, बाद में यही सिगरेट उनकी लत बन जाती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि अगर 5-6 दोस्तों का ग्रुप है और उनमें से 1-2 लोग भी इस लत के शिकार हैं, तो वो बाकी लोगों को भी इसका आदत लगाकर ही छोड़ते हैं। यहाँ मेरा सवाल है कि क्या सच में सिगरेट पीने से ही कोई बच्चे से बड़ा बनता है? जो सिगरेट पीता है सिर्फ वही मर्द हो सकता है? आपको एक आंकड़ा बताता हूं। इतना तो आपको पता होगा कि दुनिया में 8 बिलियन यानी 800 करोड़ की आबादी है। उनमें से 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। 300 करोड़ से अधिक लोग हर दिन दारू पीते हैं। दुनिया भर में दारू का बिजनेस 16 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है और यह हर साल 2% के रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। वही दुनिया में सिगरेट का बिजनेस 500 करोड़ डॉलर का है। हाँ, दारू से तुलना करें तो सिगरेट का बिजनेस कम है, लेकिन हर साल 500 करोड़ का बिजनेस चलना भी कोई छोटी बात नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आपको एक हैरान करने वाली खबर बताता हूं। दुनिया भर में दारू पीने की वजह से हर साल 30 लाख से भी अधिक लोग मर रहे हैं। सिगरेट पीने के कारण 8 से 10 लाख लोग हर साल अपना जान गंवा रहे हैं। और तो और ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है, यानी हकीकत में ये और भी ज्यादा हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सच में ये धुआं और दारू ही खुशी है, मजा है और जिंदगी का मरहम है, सब कुछ है, तो फिर इसकी वजह से लोगों की जानें क्यों जा रही हैं? इसके कारण लोग मर क्यों रहे हैं? एक तरफ जिंदगियां बर्बाद हो रही है, फिर भी इसको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? वही लोगों को बचाने के लिए दुनिया की सरकारें इस दारू और धुएं पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसका जवाब सिंपल है, मैनिपुलेशन। हमारे जीने से या मरने से हमारे घर वालों के अलावा क्या किसी को फर्क पड़ता है? इसलिए वो हमें इन जानलेवा चीजों की लत लगाकर हमारी मौत पर पैसा कमाते हैं। वो चाहते हैं कि ये बिजनेस कभी खत्म ना हो जाए, इसलिए धूम्रपान और मद्यपान को मैच्योरिटी से जोड़ दिए हैं और स्टेटस सिंबल बना दिया है। आपने भी नोटिस किए होंगे कि जैसे टीवी में कभी दारू या तंबाकू का ऐड आता है तो उस ऐड में दिखने वाले लोग ये एकदम रिच लुक में होते हैं। कुछ एड्स में तो फिल्म एक्टर, स्पोर्ट्स स्टार भी दिखाई देते हैं और बेझिझक इन जानलेवा चीज़ों का प्रमोशन भी करते हैं। इस पर कभी कोई सवाल उठाता है तो कुछ सेलिब्रिटी गुस्से से कहते हैं कि हमें पैसा मिल रहा है तो कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? यह कहकर वो उल्टा हम पर ही सवाल उठाते हैं। यानी चंद पैसों के लिए हमारे मनपसंद सेलिब्रिटी भी हमारे जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो आप बताइए कि क्या अब भी आपको लगता है कि ये सिगरेट और दारू खुशी के लिए ज़रूरी है? क्या इनका सेवन करना ही हीरोगिरी है? शराब, सिगरेट ये सिर्फ आपको बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। इनके चपेट में आने से आपके साथ साथ आपके घर, परिवार सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर कोई भी सिगरेट पीने के लिए या दारू पीने के लिए आप पर दबाव डाल रहा है तो वैसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपकी ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करना चाहेगा और आपको मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश कभी नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है। आखिर में एक सवाल, जब हम दारू पीने के बाद अपने आप को ही भूल जाते हैं, होश खो बैठते हैं, तो हमारे खुश होने से या दुखी होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम इंसान हैं। भगवान ने इंसान को हर इमोशन को जताने का तजुर्बा दिया है, तो उनके लिए अलग से नशे की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये है आज के चंद लफ्ज़ें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल के खबरों के लिए हमारे हिट टीवी शॉर्ट न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।